बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने आपका अपना प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुफस्सर निशात अपने क्लिनिक गुलबर्ग गालिब मार्केट लाहौर से आपके सामने। आज जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करना है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफ़िकली आजकल के एनवायरनमेंट में जब आपके पास हर तरफ जो है वो मल्टीपल चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो हेयर फॉल कर रही हैं। तो आज हम जिस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन करने लगे हैं वो है नौजवान लड़कियों के अंदर हेयर फॉल। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं 18 इयर्स प्लस, वो अमूमन कंप्लेंट कर रहे होते हैं हेयर फॉल की, हेयर थिनिंग की, कि हमारी हेयर डेंसिटी कम होती जा रही है। नो डाउट आपने देखा होगा कि ख़वातीन के अंदर या नौजवान लड़कियों के अंदर बहुत गंजपन नहीं हो जाता जिस तरह मर्दों में होता है या लड़कों में होता है कि पूरा ही फ्रंट और टॉप से खाली हो जाता है, लेकिन ख़वातीन के अंदर हेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कई दफ़ा हो जाती है। इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि इवन उनकी जिल्द नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो वो फिर उनके लिए बहुत ट्रबल हो जाती है कि जी इसका कोई इलाज होना चाहिए। हमारे पास जब नौजवान लड़कियां इस कंप्लेंट के साथ आती हैं तो फिर हम उनसे मुख्तलिफ चीज़ें हिस्ट्री में पूछते हैं, जिसमें स्पेसिफ़िकली कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहली तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट हमने पूछना होता है कि कोई ऐसी ख़ास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं उनके अंदर हो गई। मसलन अमूमन हमने देखा है कि नौजवान लड़कियां जो अपना वेट रिड्यूस कर रही होती हैं उसमें कई दफ़ा उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, तो ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें पूछना होता है। फिर अमूमन नौजवान बच्चियों में जिस तरह हम हीमोग्लोबिन खून की मिकदार होती है उसका पूछते हैं, कई दफ़ा वो उनमें कम होती है। इसी तरह ही विटामिन डी इसका पूछा जाता है कि विटामिन डी तो कम नहीं है। उसके अलावा कोई हार्मोनल प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, वो ज़रूर पूछा जाता है। उसमें स्पेसिफ़िकली कुछ थायराइड हार्मोन्स हैं, स्पेसिफ़िकली कुछ फीमेल के अपने पर्टिकुलर जो है वो सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि जी उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आ रही। तो ग्रॉसली स्पीकिंग जब भी हम फीमेल्स में, स्पेशली यंग फीमेल्स में हेयर लॉस की बात करते हैं तो इट्स ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। उसमें हमें सारी चीज़ों को असेस करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल हो रहा है। तो जब तक आप अपने हेयर फॉल के इशू को आके अपने हेयर फॉल स्पेशलिस्ट, अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपकी चीज़ों को बेहतर तौर पे नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप आएँ, अपने हेयर फॉल स्पेशलिस्ट, अपने प्लास्टिक सर्जन से अपनी चीज़ें डिस्कस करें ताकि वो आपके हेयर फॉल से मुतल्लक कोई अच्छी रेमेडी आपको सजेस्ट कर सके। शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिलें, आप मेरे साथ इन टच रह सकें, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिल सके।